बढ़ते आगे, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास में भारी बर्फबारी हुई है। सीजन की पहली बड़ी बर्फबारी हुई है। मनाली रोहतांग पास यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने एहतियातन बंद किया है। अधिकतर इलाकों में सुबह मौसम ने करवट बदली है। सीजन की ये पहली बड़ी बर्फबारी आप इसे कह सकते हैं। और ये देखिए, जो मनाली रोहतांग पास है, यहाँ पर बर्फबारी, हालांकि जो सैलानी होंगे उनके लिए ये किसी ट्रीट से कम नहीं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो एहतियातन आप समझिए कि कदम उठाए गए हैं। मनाली रोहतांग पास यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने एहतियातन ये बंद कर दिया है। और अधिकतर इलाकों में क्योंकि सुबह मौसम ने करवट ली है, जिसके बाद आप देखिए कि किस तरह की बर्फबारी, मनाली में ही सुबह से बारिश भी हो रही है। और अब आपको बता दें कि ये जो रोहतांग पास है, हालांकि ये अपनी बर्फबारी के लिए ये जगह जानी जाती है। रोहतांग पास, मनाली रोहतांग पास, यहाँ पर लोग आते हैं, लुत्फ उठाते हैं, लेकिन कई बार बर्फबारी इतनी ज़्यादा होती है कि परेशानी का सबब वो बन जाती है। ख़ास करके प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाती है यहाँ से गाड़ियों को निकलवाना, बर्फ़ को साफ़ करना। लेकिन फ़िलहाल अब ये सीज़न की पहली बर्फबारी है और फ़िलहाल जो है वो यातायात के लिए इसे बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इसे बंद किया है। तो बता रहे हैं आपको कि किस तरह से मनाली में, क्योंकि सुबह से बारिश का दौर भी लगातार जारी है और रोहतांग पास में भारी बर्फबारी हो रही है। प्रशासन ने फिलहाल इसे बंद कर दिया है। सीजन की ये पहली बड़ी बर्फबारी हो रही है। हालांकि देखिए, जो पर्यटक हैं निश्चित तौर पर अगर यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए ये एक बहुत ही सुनहरा मौका होता है, इस तरह से जो बर्फबारी को देखना, इसे महसूस करना। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है और जो यहाँ के लोग हैं, आम जनजीवन, वो काफ़ी अस्त व्यस्त होता है। हालांकि प्रशासन के लिए चुनौती ये हो जाती है कि किस तरह से जो रास्ते हैं वो साफ़ होते रहें, क्योंकि ऐसी बर्फबारी में रास्तों में काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। बर्फबारी की वजह से जो गाड़ियाँ हैं वो बढ़ नहीं पाती हैं, लंबा जाम लग जाता है। और इसीलिए फ़िलहाल जो रोहतांग पास है, क्योंकि जब बड़ी बर्फबारी हुई है, सीज़न की पहली बर्फबारी हुई है, तो यहाँ पर यातायात के लिए बंद कर दिया गया है इस जगह को। तो रोहतांग पास में भारी बर्फबारी हो रही है और आपको बता दें कि सीज़न की ये पहली बड़ी बर्फबारी है। हालांकि ये मौसम जो है, अब बर्फबारी के हिसाब से आप समझिए कि ये जो टूरिस्ट होंगे उनके लिए बेहतर ज़रूर हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कई मायनों में ये परेशानी भी बढ़ाता है। और अभी फ़िलहाल ये आप समझिए कि, और कमलेश हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। कमलेश, सीजन की पहली बड़ी बर्फबारी हो रही है, लेकिन प्रशासन ने रोहतांग पास को फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया किया है और मनाली में सुबह से बारिश भी हो रही है। कुल मिलाकर मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। कमलेश, निश्चित तौर पर देखिए खुशबू, कल देर रात से ही काले जो घने बादल हैं मनाली के आसपास मंडराने शुरू हो गए थे और आज सुबह मैं आपको बता दूं खुशबू, करीब 9 बजे के आसपास जो रोहतांग पास है, जिसकी ऊंचाई 13,050 फीट की ऊंचाई पे जो है रोहतांग पास में बर्फबारी शुरू हुई, जिसके कारण जो है जैसे बर्फबारी वहां शुरू हुई उसके बाद प्रशासन ने जो एहतियातन जो है इस रोड को बंद कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से पीछे भी हमने देखा था कि ज्यादा जैसे बर्फबारी ज्यादा हो जाती है तो वहां पे जितने जो पर्यटक जो है जो गाड़ी लेके जाते हैं तो वहां पे फिसलन हो जाती है। तो लिहाजा प्रशासन ने इस बार पहले से ही वहां पे रोड को बंद कर दिया है। जैसे मौसम खुलेगा तो उसके बाद प्रशासन का कहना है कि सैलानियों को वहां के लिए अलाउ किया जाएगा। और साथ में मनाली के आसपास भी सुबह से बारिश का दौर चला हुआ है। कुल मिला के देखा जाए खुशबू, ये जो विंटर सीजन की पहली बर्फबारी है रोहतांग पास के आसपास जिस तरह से बर्फबारी हुई, तो जितने जो सैलानी, खासकर जो दशहरा फेस्टिवल के बाद मनाली की और काफी संख्या में सैलानी इन दिनों आए हुए हैं, तो उन सैलानियों के लिए ये बर्फबारी किसी जन्नत से कम नहीं, क्योंकि जो है उन्हें अचानक, मैं आपको बता दूं, 2-3 दिन पहले इस तरह की कोई जो है फोरकास्ट नहीं था। और मौसम विभाग ने जैसे ही 2 दिन पहले ये फोरकास्ट जारी किया था कि प्रदेश के जो अधिकतर इलाकों में 4 तारीख के बाद मौसम बदलना शुरू हो जाएगा, और ठीक वैसा ही देखने को मिल रहा है। कल शाम से ही जिस तरह मौसम ने थोड़ी सी करवट बदली, मौसम जो है बादल मंडराने शुरू हो गए, उसके बाद आज सुबह जितने भी जो प्रदेश के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, चाहे
रोहतांग पास की बात करें या जो भृगु लेक की बात करें, जितने भी जो टूरिस्ट पॉइंट, जो ऊंचाई पे जितने भी जो ट्रैकिंग पॉइंट है, वहां पे बर्फबारी हो रही है और नीचे बारिश हो रही है। तो ऐसे में सैलानियों के लिए अच्छी खबर है, साथ ही साथ जो है जो किसान बागवान है उनके लिए भी जो ये बारिश है ये जो है नमी लाई है। क्योंकि मैं आपको बता दूं 15-20 दिनों से लगातार जो है मौसम साफ बना हुआ था, जिसके बाद लोग भी जो वायरल की चपेट में आ गए थे खुशबू। लेकिन जैसे ही ये बारिश जो शुरू हो गई उसके बाद नमी आ गई है वातावरण में, तो जो जितने लोग जो बीमार पड़ रहे थे उन्हें भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। तो ये जो कुल मिला के जो सीजन की जो पहली बर्फबारी है सैलानियों के लिए बेहद ही अच्छी खबर है। क्योंकि मैं आपको बता दूं मनाली जो है खुशबू, जितने जो सैलानी आते हैं 80% सैलानियों की यही चाहत होती है कि यहाँ पे बर्फबारी का लुत्फ उठा सके मनाली पहुंच के। लिहाजा जिस तरह से अच्छा अब जो कमलेश, ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि जो सैलानी हैं उनके लिए तो निश्चित तौर पर ये किसी एक ट्रीट से कम नहीं है, क्योंकि कई ऐसे सैलानी होते हैं जो सिर्फ बर्फबारी देखने के लिए ही स्पेसिफिकली यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन फिलहाल जो प्रशासन है उसको किस तरह की दिक्कत हो सकती है? क्योंकि देखिए अगर बर्फबारी यूं ही होती रही तो जैम लग सकता है, और इसलिए शायद ये जो पूरा रास्ता है फिलहाल इसे बंद किया गया है। देखिए खुशबू, ये जो हालांकि अभी शुरुआत ही है, बर्फबारी जो है सीजन की जो पहली बर्फबारी हुई है जो है इसकी शुरुआत है विंटर सीजन की। लेकिन जो जिस तरह से जनवरी फरवरी में जो बर्फ पड़ती है, खासकर जो मिड दिसंबर के बाद, उस समय लगातार 2-3 दिनों तक जब बर्फबारी पड़ती है तो तब जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये जो हल्की फुल्की जो अभी जो बर्फबारी होगी 2-3 इंच बर्फबारी होगी, तो उसके बाद जो है बर्फबारी बंद हो जाती है। हालांकि ये जो WD जो एक्टिव हुआ इसका असर जो है 3-4 दिनों तक तो मौसम विभाग द्वारा कहा जा रहा है कि देखने को मिलेगा। अगले कल 6 तारीख को जो है ज्यादा बताया गया, लेकिन उसके बाद 8 और 9 तारीख के बाद जो है पूरी जाने की जो है संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। तो ऐसे में जो दिक्कत वाली बात जो है अभी फिलहाल ठीक है कमलेश, ये दिक्कत वाली बात अभी नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है और हम चाहते भी नहीं, हम चाहते हैं कि जो सैलानी गए हैं उनके लिए ट्रीट ही रहे और प्रशासन को भी किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।